हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कॉर्नर। मैं निर्मला आपको एक्सप्लोर कराऊंगी जून 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन से जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देर करें उन टॉप 50 क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस संगठन ने वैश्विक तंबाकू महामारी 2025 रिपोर्ट जारी की है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो ऑप्शन आपको सही लिखे कमेंट्स में लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने राज्य की बौद्ध विरासत को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बोधि यात्रा का आयोजन किया? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वी, उत्तर प्रदेश। 6 दिवसीय बोधि यात्रा का आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा मेकांग गंगा सहयोग MGC ढांचे के तहत आयोजित किया गया था। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ जैसे आसियान के 5 देश कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, इनका 50 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल इस यात्रा में शामिल हुआ। इस यात्रा में श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ जैसे प्रमुख बौद्ध स्थल और वाराणसी, लखनऊ और आगरा जैसे शहर शामिल हुए। नंबर 3, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। कोरिया गणराज्य के गुमी में 27 से 31 मई तक आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में टोटल 60 से अधिक भारतीय एथलीटों ने भाग लिया। इसमें 30 पदक स्पर्धाओं में भारत ने भाग लिया, जिसमें 15 पुरुष और 14 महिला और एक मिश्रित टीम थी। भारत ने इसमें दूसरे स्थान प्राप्त किया, चीन शीर्ष पर रहा। भारत ने कुल 24 पदक जीते, जिसमें से 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक थे। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के अवसर पर वंदे गंगे जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कौन सा है जिसका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब रेल पुल। चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये स्टील और कंक्रीट से बना है। ये चिनाब नदी की घाटी पे 1315 मीटर तक फैला है। इसे भूकंप और तेज हवाओं को झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये कटरा श्रीनगर के बीच यात्रा के समय को लगभग 3 घंटे तक कम कर देगा। हाल ही में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पटना में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडमान और निकोबार कमांड CINCAN के 18वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? सही उत्तर है दिनेश सिंह राणा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, क्रूट्रिम स्टार्टअप द्वारा विकसित भारत की पहली एंजेटिक AI प्रणाली का नाम क्या है? तो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कृति। स्टार्टअप क्रूट्रिम ने भारत का पहला एंजेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कृत लॉन्च किया। यह एक अगली पीढ़ी का जनरेटिव AI टूल है जो केवल जानकारी प्रदान करने से कहीं आगे जाता है। यह निरंतर मानवीय इनपुट के बिना बहुस्तरीय चुनौतियों से निपटने के लिए उन्नत तर्क और चरण दर चरण योजना का उपयोग करता है। यह विभिन्न स्रोतों से बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करके रणनीतियाँ बनाता है और कार्यों को स्वयं पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए पौधे का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंदूर। सिंदूर का पौधा, जिसे वैज्ञानिक रूप से बिक्सा ओरेलाना के नाम से जाना जाता है, एक छोटा उष्णकटिबंधीय झाड़ी है जो अपने चमकीले लाल बीजों के लिए प्रसिद्ध है। इसे आमतौर पर अंग्रेजी में अन्नाटो और हिंदी में सिंदूर का पौधा कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जून। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र ने 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। 2025 में इस दिवस को कूटनीति में महिलाओं के नेतृत्व में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना विषय के साथ मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना 1997 में भारत सरकार ने भारतीय उद्योग संघों जैसे एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम, भारतीय उद्योग परिसंघ CII और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के साथ मिलकर की थी। श्री रतन टाटा QCI के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल शुरू की? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी, उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्मार्ट और नागरिक अनुकूल शहरी विकास को गति देने के लिए अंकुर लॉन्च किया। अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स इसका फुल फॉर्म है। अंकुर का उद्देश्य लचीले, रहने योग्य और भविष्य के लिए तैयार शहरों का निर्माण करना है, क्योंकि उड़ीसा की शहरी आबादी 2036 तक 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। ये 4 पिलर्स को सपोर्ट करता है। पहला कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज रिसर्च, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एंड लास्ट इनोवेशंस। ये विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 13, बाहरी खतरों के खिलाफ तैयारी का परीक्षण करने के लिए भारत की पश्चिमी सीमा के पास आयोजित मॉक ड्रिल का नाम क्या है? ऑप्शन 4 हैं। 4 में से सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर वी, ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड के तहत भारत की पश्चिमी सीमा के पास के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बाहरी खतरों के विरुद्ध भारत की तैयारी की जांच और उसे बेहतर बनाना है। यह अभ्यास दुश्मन के ड्रोन अटैक, मिसाइल स्ट्राइक्स और सामूहिक निकासी जैसी इमरजेंसीज में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025 के 113वें सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इस सम्मेलन में 187 सदस्यों के त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं, जिनमें सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये ILO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और वैश्विक श्रम मानकों और सामाजिक न्याय पर चर्चा करता है। क्वेश्चन 15, UPSC द्वारा शीर्ष UPSC उम्मीदवारों को सत्यापित नियुक्तियों से जोड़ने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा सेतु। यह नियोक्ताओं को उन गैर अनुशंसित लेकिन इच्छुक उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है जिन्होंने UPSC परीक्षा की सभी चरणों को तो पास कर लिया, लेकिन अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए। यह कुशल उम्मीदवारों को दूसरा मौका देता है और नियोक्ताओं को लगभग समान रूप से योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 16, ली जे मियांग को जून 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। ये 14वें नए राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लेवेंडर महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू। ये भारत की पर्पल रेवोल्यूशन और एरोमा मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 18, बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना के सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक उत्सवों में से एक बोनालू महाकाली का सम्मान करता है, जिन्हें शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नैरोबी, कन्या। इसका आयोजन पेपरडाइन विश्वविद्यालय और धार्मिक स्वतंत्रता संस्थान द्वारा किया गया
और ग्लोबल पीस फाउंडेशन द्वारा इसकी मेजबानी की गई। इसका उद्देश्य महाद्वीप में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों दोनों पर चर्चा करना था। क्वेश्चन नंबर 20, आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2026 का मेजबान कौन सा देश है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 12 टीमें होंगी। 12 जून से 5 जुलाई तक खेला जाएगा 7 स्थानों पर और इसमें कुल 33 मैच खेले जाएंगे। इसकी शुरुआत एजवेस्टन में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मैच से होगी। इसका समापन लॉर्ड्स स्टेडियम में होगा। क्वेश्चन नंबर 21, 2025 में संयुक्त राष्ट्र UN सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कौन से देश चुने गए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें आएगा बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया। यदि हम सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, जिनमें वीटो शक्ति वाले 5 स्थायी सदस्य शामिल हैं। इसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश ने 2025-28 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता जीती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत ने ऑस्ट्रिया को हराकर 2025-2028 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की अध्यक्षता जीत ली है। भारत को 141 में से 87 वोट मिले हैं। IIAS की एक वैश्विक संघ है जिसके तहत 31 सदस्य, 20 राष्ट्रीय शाखाएं और 15 शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र लोक प्रशासन अनुसंधान पर केंद्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा किस मंत्रालय की पहल है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय कार्य मंत्रालय। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह सभी 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के दृष्टिकोण पर आधारित है। ये प्लेटफॉर्म विधानसभा के सभी सदस्यों को अपने फ़ोन और टैबलेट पर सदन की कार्यवाही, प्रश्न और उत्तरों तक पहुंचने की सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस संस्था ने चुनावों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित इंडेक्स कार्ड प्रणाली शुरू की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय चुनाव आयोग। इंडेक्स कार्ड एक गैर वैधानिक चुनाव पश्चात सांख्यिकी रिपोर्टिंग प्रारूप है जो उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए और गिने गए मतों, पार्टी और उम्मीदवार के वोट शेयर, लैंगिक मतदान पैटर्न और क्षेत्रीय विविधताओं और पार्टी के प्रदर्शन को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा भारतीय शहर द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। जिनेवा में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक मंच यानी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन GPDRR 2025 के दौरान भारत ने द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया, जिसका आयोजन दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि कैसे पारंपरिक चिकित्सा अस्थिरता के दौर में संतुलन बाहर कर सकती है और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन सहित साइंटिफिक इनोवेशंस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 10 जून। इस दिवस का उद्देश्य राष्ट्रों के बीच नागरिक संवाद, आपसी समझ और शांतिपूर्ण संबंध को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 27, वक्फ संपत्ति पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए पोर्टल का नाम क्या है? 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उम्मीद पोर्टल। उम्मीद का अर्थ है एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास। ये भारत भर में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, निगरानी और विनियमन के लिए बनाया गया एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में अचल फास्ट गश्ती पोत कहाँ लॉन्च किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 29, PM वाणी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सेवाएं।
पीएम वाणी का अर्थ है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क। इसे 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत में 3,33,215 पीएम वाणी हॉटस्पॉट, 205 पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीडीओ एग्रीगेटर और 111 ऐप प्रदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में खबरों में रही इंगा 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल नागरिक समाज की चिंताओं के बावजूद कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक DRC में इंगा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए $250 मिलियन की मंजूरी दी है। इंगा 3 कांगो नदी पर इंगा जलप्रपात पर स्थित एक बड़ी इंगा जल विद्युत श्रृंखला का हिस्सा है जो अपनी उच्च ऊर्जा क्षमता के लिए जानी जाती है। इंगा 1 की शुरुआत 1972 और इंगा 2 की शुरुआत 1982 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 किस टीम ने जीता? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया। RCB के लिए कृणाल पांड्या का उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्वेश्चन नंबर 32, RBI से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली प्रमुख भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा फ्लिपकार्ट यानी कि डी ऑप्शन। इसमें यदि हम बात करें तो इस लाइसेंस के साथ फ्लिपकार्ट अब स्वतंत्र रूप से ऋण दे सकता है जिससे कि बेहतर नियंत्रण और अधिक लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किन 2 भारतीय राज्यों ने उल्लास कार्यक्रम के तहत खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा मिजोरम। तो मिजोरम का साक्षरता दर यहाँ पे 98.2% है और वहीं गोवा का 99.72% है। क्वेश्चन नंबर 34, किस ग्राम पंचायत ने ई-गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, रोहिणी। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित पहले स्वतंत्र विशेष बल अभ्यास का नाम क्या है? तो सही उत्तर है उसका ऑप्शन नंबर बी, बाघ पंजा। अभ्यास टाइगर किला भारतीय वायुसेना IAF और संयुक्त राज्य वायुसेना USAF के बीच पहला स्वतंत्र विशेष बल अभ्यास था। यह 26 मई 10 जून 2025 तक उत्तर भारत में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14 जून। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश ने विवादों को सुलझाने के लिए एक नए वैश्विक निकाय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन IOMED का शुभारंभ किया है? सही आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए, चीन। यह दुनिया का पहला अंतर सरकारी कानूनी संगठन है जो पूरी तरह से मध्यस्थता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय हांगकांग में होगा। क्वेश्चन 38, रोग मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र में अपनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नमो ऐप पर शुरू किए गए सर्वेक्षण का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जनमन सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण के जरिए नागरिक प्रमुख मुद्दों पर सीधे सरकार के साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, शासन, सांस्कृतिक गौरव और युवा विकास जैसे विषय शामिल हैं। इस 26 घंटों के भीतर इस सर्वेक्षण को पूरे भारत से 5 लाख से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं मिली और 1,41,150 प्रतिक्रियाओं के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 40, जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एस महेंद्र देव। अभी वे सुमन वेरी का स्थान लेंगे। अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने एक्सिस बैंक के स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 41,
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 7 जून। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में आधिकारिक तौर पर इस दिवस की घोषणा की थी और इसे पहली बार 2019 में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ओसाका, जापान। इसके अंतर्गत भारत के पवेलियन को संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, जापान और फ्रांस के साथ शीर्ष 5 पवेलियनों में स्थान दिया गया है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नवाचार और सतत विकास को जीवंत और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करता है। विश्व एक्सपो 13 अक्टूबर से 2025 तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 43, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत बेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए नमस्ते स्कीम। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी कि नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 44, कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए CARES संस्करण 2.0 पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भविष्य निधि और पेंशन संवितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 45, ब्राज़ील में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अभी ब्रिक्स में कुल 10 सदस्य हो गए हैं, पहले इसमें 5 थे। जो 5 नए सदस्य हैं उसमें पहला है मिस्र, दूसरा इथियोपिया, तीसरा है ईरान, चौथा सऊदी अरब और लास्ट है संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी आलियाबती लोंगकुमेर। क्वेश्चन नंबर 47, प्रदीप नरवाल जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 48, SIPRI ईयरबुक 2025 के अनुसार किन 2 देशों के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर वी। यहाँ पे सिप्री SIPRI इसका फुल फॉर्म होगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 4 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 50, नक्श कार्यक्रम किस सरकारी पहल के तहत कार्यान्वित किया गया? इसमें 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, यानी कि DILRMP। शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्श डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP के अंतर्गत एक नगर सर्वेक्षण पहल है। नगर सर्वेक्षण पहल यह कार्यक्रम भूमि अभिलेखों में सुधार के लिए कस्बों और शहरों में विस्तृत मानचित्र तैयार करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज के साथ। जय हिंद, जय भारत।